सभी साथियों को जय भीम जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा करेंगे। क्या है संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025? आखिर क्यों हो रहा है इसका विरोध? आप सब जानते होंगे 20 अगस्त 2025 को हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा इस विधेयक को लोकसभा में पेश किए गए। जैसे इस विधेयक को पेश किया गया, इसके बाद नेता विपक्ष के तमाम सांसदों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। खूब जोरों शोरों से विरोध किया और विरोध इस कदर किया कि इस विधेयक का प्रति को फाड़कर अमित शाह के मुंह में फेंक रहे थे। क्यों फेंक रहा था? क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह कुछ वैसा ही विधेयक लेके पहुंच गए थे लोकसभा में, जिस विधेयक में यह प्रोविजन था, यह प्रावधान है कि जहां पर जिस राज्य में भाजपा का सरकार नहीं है, वहां की सरकार की कुर्सी कैसे छीन लिया जाए, कुर्सी छीनने वाला प्रोविजन किया गया। वहां के मंत्रियों को कैसे कुर्सी छीन लिया जाए, उन्हें जेल में कैसे डाल दिया जाए, ऐसा उस विधेयक में कानून में प्रोविजन किया गया था। तो नेता विपक्ष को लगा कि ये तो तानाशाह वाला जो विधेयक है, जहां भाजपा का सरकार नहीं रहेगा वहां की सरकार को कुर्सी खिसका लिए जाएंगे, छीन लिया जाएगा। तो इसलिए साथियों इस विधेयक का विरोध किया है। अब हम आपको बताएंगे क्या सच में ऐसा होगा? अगर संविधान का 130वां संशोधन विधेयक हो जाता है, पूरी तरीके से मंजूरी मिल जाता है, कानून बन जाती है, तो क्या कुछ हो जाएगा, क्या कुछ बदल जाएंगे। और यह संविधान के 130वां संशोधन विधेयक के तहत संविधान का कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन कर दिए जाएंगे, आखिर क्या कुछ इसमें प्रोविजन किया गया, क्या कुछ प्रोसीजर किए गए हैं, ये सब कुछ साथियों आपको आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझाएंगे, पूरा डिटेल से समझाएंगे। क्योंकि बहुत लोग का कहना है कि यह विधेयक एकदम बहुत बढ़िया है, इससे भ्रष्टाचार से संलिप्त नेता है उन लोगों का बैंड बजेगा, उन लोगों को सबक मिलेगा। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो लोग ये सोचते हैं, आपको ये कैसे पता कि केंद्र सरकार अगर यह विधेयक लेकर आ रही है तो एक पॉजिटिव इंटेंसिव से ला रहे होंगे, एक सकारात्मक इरादे से ला रहे होंगे, हो सकता है नेगेटिव इंटेंसिव से ला रहे होंगे, नकारात्मक इरादे से ला रहे होंगे कि भैया जहां पर भाजपा सरकार नहीं है तो उनको गिरा दो, उनका कुर्सी छीन लो, हो सकता है। तो सबसे पहले इस विधेयक को पूरा तरीके से समझने से पहले और इसके ऊपर कुछ टिप्पणी करने से पहले सरकार का इरादा को समझना पड़ेगा। अब सरकार का इरादा आप कैसे समझेंगे? तो अभी हम बताएंगे ना भैया सरकार का क्या इरादा है, हम बताएंगे आपको। तो जो लोग कहते हैं कि ये कानून सही है तो उन लोगों से भी कहना चाहते हैं, और जो लोग कहते हैं भैया ये कानून गलत है, उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं हम कि इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरा तरीके से समझाएंगे कि सरकार किस इरादे से इस कानून को ला रही है और क्या कुछ हो जाएगा अगर यह विधेयक पास हो जाता है। तो बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। छोटा सा साथियों एक और सूचना मैं देना चाहता हूं। सूचना ये है कि मात्र हम 99 रुपया में संविधान का पूरा फुल कोर्स हम कंप्लीट करा रहे हैं। हम इस प्रकार से कंप्लीट करा रहे हैं जिसमें संविधान का एक एक आर्टिकल पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट दिया, उस जजमेंट को भी हम जोड़ दिए, उस जजमेंट के बारे में भी हम बता दिए कि उस आर्टिकल पर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट क्या दिया है। इसके बाद सारे आर्टिकलों पर हम कुछ ना कुछ उदाहरण दे दिए हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आवे। भारत में आज तक कोई ऐसा क्लासेस नहीं है जो संविधान को पढ़ाने के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी बताता हो, जो उस आर्टिकल पर जजमेंट आया। लेकिन मैंने वैसा किया है और वो जो पीडीएफ देंगे आपको हम फ्री देंगे, सिर्फ आपको कोर्स का बाय करना है, बस 99 रुपये, मात्र 99 रुपया। बहुत लोग मेरे ऊपर गुस्सा भी होंगे कि बहुत एक साल पहले भी कोर्स चालू किए थे संविधान का, वो क्या हुआ? तो हम उसके ऊपर एक वीडियो बना चुके हैं। उस समय हम इसलिए क्लास को पूरी तरीके से नहीं चला पाए क्योंकि एप्लीकेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम यह था कि उसमें मेरा अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ था। आप लोग कोर्स को परचेज करते थे तो फिर पैसा कंपनी के पास से चला जाता था और कंपनी से हमको पैसा लेने में काफ़ी ज़्यादा समस्या होता था, परेशानी होता था और कुछ रिसोर्स की ज़रूरतें थी जो हमारे पास नहीं था। इसलिए उस समय हम इस कोर्स को
कुछ समय के लिए बंद करके रखें। इसके बाद मेरा ऐप को भी जो है ना कंपनी उड़ा दिया था, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। तो हम पढ़ाते कैसे, तो एप्लीकेशन में उड़ा दिया था। तो अब फाइनल जाके मेरा एप्लीकेशन आ गया है, सब कुछ एकदम ठीक ठाक हो गया है। अब आप लोगों का कोर्स भी हम 99 रुपया कर दिए, जो कि पहले 209 रुपया था। पहले जो लोग कोर्स खरीद लिए हैं उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, पहले जो कोर्स खरीद लिए हैं भैया वो आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग का वो कोर्स का पैसा नहीं डूब गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग अगर कोर्स परचेज कर लिए हैं, जो लोग खरीदे हैं, उसके लिए अलग से परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग कोर्स को नहीं परचेज किए हैं वो लोग जो है कोर्स को परचेज कर सकते हैं, और नोट्स आपको हम फ्री देंगे। और नोट्स एकदम बेहतरीन नोट्स है, जो आप लोग टेलीग्राम चैनल को मेरा ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल का भी नाम है ज्ञान का प्रतीक, जो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप टेलीग्राम से देख सकते हैं मेरा नोट्स कैसा है। इसके बाद आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। जो लोग पहले कोर्स परचेज किया हुआ है और उनके लिए जो देर हुआ उनके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, माफ़ करें, लेकिन आपका फुल कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, अब टेंशन नहीं लीजिए। तो बहुत कुछ साथियों हम चर्चा कर दिए, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर। 20 अगस्त 2025 को अमित शाह के द्वारा संविधान का 130वां संशोधन विधेयक को पेश किया गया। समय लगभग 2 बज रहे थे, लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक का क्या नाम है, तो आप इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025। आप इसे हिंदी में कह सकते हैं संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025। आप इसे हिंदी में ये कह सकते हैं, ठीक ना। इसी विधेयक को पेश किया गया, जैसे पेश किया गया इसके बाद इसका विरोध होना शुरू हो गया। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर संविधान का संशोधन यहां लिखा हुआ है, देख रहे हैं, संविधान का 130वां संशोधन विधेयक, मतलब संविधान में इसमें कहीं ना कहीं संशोधन होगा। तो संविधान के किस में संशोधन होगा, किस अनुच्छेद में संशोधन होगा, तो यह भी मैं बता देता हूं। इसके बाद हम पूरा बताएंगे क्या कुछ इसमें नियम बदल जाएगा, है ना। देखो संविधान का जो अनुच्छेद है 75, जो आर्टिकल है 75, इस आर्टिकल 75 पर साथियों क्या कर दिए जाएंगे, संशोधन कर देगा आर्टिकल 75 पर। और किस में होगा संशोधन, तो आर्टिकल साथियों जो आर्टिकल 164 है इसमें साथियों हो जाएगा अमेंडमेंट। फिर आर्टिकल साथियों किस में होगा, तो आर्टिकल साथियों इसमें संशोधन हो जाएगा जो 139 का ये इसमें साथियों को हो जाएगा अमेंडमेंट। इसलिए इसे कहा गया संविधान का 130वां संशोधन विधेयक। अगर आर्टिकल में संशोधन नहीं होगा तो हम संविधान का संशोधन नहीं कर सकते, मतलब आर्टिकल में भैया संशोधन होगा, इसलिए हम जो है इसको संविधान का 130वां संशोधन विधेयक कहते हैं। कोई दिक्कत है, मतलब संविधान में कितना बार संशोधन हो गया है, 130 बार, समझ रहे हैं। अब जब हो जाएगा ना तो 130 बार संशोधन हो जाएगा। हाँ, तो कौन कौन सा आर्टिकल पे होगा, तो आर्टिकल 75, आर्टिकल 164, आर्टिकल 139, ये क्या है इस आर्टिकल में प्रोविजन, तो आर्टिकल साथियों 75 में प्रोविजन किया गया है प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ केंद्र के जितने सारे मंत्री होते हैं, केंद्र मंत्रियों से संबंधित साथियों इसमें प्रोविजन है। इसके बाद साथियों क्या है आर्टिकल 164 में प्रोविजन, तो 164 में राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्रियों से संबंधित जो है प्रोविजन किया गया। किसके बारे में, तो मैं बता दूं, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्य के सभी मंत्री जो भी है उनसे संबंधित साथियों ये प्रोविजन है। क्या है अनुच्छेद 139 का ये में प्रोविजन, इसमें साथियों है दिल्ली का जो मुख्यमंत्री, इसके लिए आप लोगों को पता होगा संविधान के 139 में जो है ना अलग से प्रोविजन किया गया है दिल्ली सरकार के लिए, क्योंकि दिल्ली सरकार एक सेंट्रल सरकार की तरह ही कहा जाता है। वहाँ के जो पुलिस होता है वो सेंट्रल पुलिस से गिनती किया जाता है, स्टेट पुलिस नहीं। तो कुछ विशेष जो है ना दिल्ली सरकार को प्रोविजन किया गया है, इसलिए यह जो है अनुच्छेद इससे अलग बना हुआ है 139। ये दिल्ली सरकार यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री या दिल्ली के जो और भी जो
मंत्री लोग होंगे, उन मंत्रियों से संबंधित इसमें जो है प्रोविजन किया गया है। तो संविधान का जब संशोधन होगा तो इस आर्टिकल में क्या कर दिए जाएंगे, अमेंडमेंट होगा, अमेंडमेंट होगा। और अमेंडमेंट होगा तो इसमें कुछ जो है जोड़ा जाएगा, इसमें कुछ कानून नियम बन जाएगा। क्या नियम कानून बन जाएगा, तो 130वां संशोधन विधेयक में जो है जब ये कानून पूरी तरीके से लोकसभा राज्यसभा से जब पास हो जाएगा तब क्या होगा, तब जो है इस कानून के तहत जो प्रधानमंत्री हो या केंद्रीय का कोई भी मंत्री हो या फिर राज्य के मुख्यमंत्री हो या राज्य के कोई भी मंत्री हो या दिल्ली सरकार की, दिल्ली का मुख्यमंत्री हो या दिल्ली का कोई भी मंत्री हो, यह मंत्री अगर किसी प्रकार के कोई आरोप में आरोपित पाए जाते हैं, मतलब किसी अपराध में, जैसे भ्रष्टाचार अपराध में, जैसे सपोज डेट आप मान सकते हैं कोई जो है बलात्कार जैसे मामलों में, जिस अपराध के तहत कम से कम जो है उसे 5 साल का सजा हो सकता है भविष्य में, और इस प्रकार से अगर कोई मुकदमा हो जाता है इस मंत्रियों के ऊपर, तो फिर वैसे मंत्रियों को जो है अगर 30 दिन तक अगर जेल में रखा जाता है, जुडिशियल कस्टडी में रखे जाते हैं, तो वैसे में 30 दिन के बाद 31वां दिन में उस मंत्रियों का सीट छीन लिया जाएगा, सीट उसका खत्म हो जाएगा, यानी वो सरकार नहीं चला पाएगा, वो खत्म हो जाएगा कहानी। जैसे मान लीजिए जैसे हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया था, जैसे केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया था। अगर अभी जो ये विधेयक ला रहा है, यह विधेयक पास होकर कानून बन गया होता उस समय, तो 30 दिन तक उनको रख लेता, इसके बाद पता चलता भैया उनको मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया। क्यों? क्योंकि विधेयक उस समय अगर पास हो गया होता तब, लेकिन अभी ला रहा है कानून। तो अब क्या होगा, इस विधेयक लाने के बाद अगर ये पास हो गया, कानून बन गया, कानून कैसे बनता है आप सभी को पता है, नहीं तो संक्षेप में बता देंगे। कानून बन गया तो मतलब कोई भी जो है मंत्री लोग होंगे, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मंत्री हो, मंत्री होना चाहिए भाई, राज्य का मंत्री हो या केंद्र का मंत्री हो, अगर वो लोग किसी प्रकार से कोई संलिप्त, अगर कोई बड़ा अपराध में पाए जाते हैं जिस अपराध के तहत कम से कम 5 साल का सजा हो सकता है, और वैसे में जो उसको गिरफ्तार करके, अरेस्ट करके उसे जेल में रख देता है 30 दिन तक ट्रायल में, तो उस जो है ना 31वां दिन में उस मंत्रियों का सीट छीन लेगा, यानी को मुख्यमंत्री अगर जेल में है भैया तो मुख्यमंत्री के पद उसका खत्म हो जाएगा। वो जेल के भीतर रहकर, वो जेल के भीतर रहकर जो है क्या नहीं कर सकते हैं, सरकार नहीं चला सकता। चूंकि हमारे देश में ऐसा हुआ है कि जेल के भीतर भी जो है ना सरकार रह के चला रहा है, कोई मुख्यमंत्री जेल चला गया, फिर भी वो जेल से क्या कर रहा है, पूरा राज्य को सरकार चला रहा है। तो ये चीज जो है ना, मतलब इस विधेयक में प्रोविजन कर दिया गया। तो आप लोग सोच रहे होंगे इसमें गलत क्या है, इसमें तो नेता लोग जो है मंत्रियों का सबक है, जो भ्रष्टाचार से सम्मिलित है उनके लिए दिक्कत है। दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि सरकार का इरादा क्या है आप कैसे जान सकते हैं। हो सकता है कि भाजपा सरकार, इसलिए इस विधेयक का लाया गया हो कि जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है और वो सरकार अगर मोदी का बात नहीं मानता है तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार का सीबीआई ईडी लगा दो और उन्हें जेल भेज दो और फिर उसका कुर्सी गिरा दो। हो सकता है इस इरादे से भी किया जा सकता हो। तो इसमें एक इरादा वाला सबसे बड़ी बात आ जाता है, किसका क्या मनसा है। हो सकता है ये भी मनसा है, क्या मनसा हो सकता है कि भैया अभी भाजपा सरकार 2024 के लोकसभा में सोच रहे थे कि भारत का संविधान को हम बदलेंगे, तो भारत का संविधान तो नहीं बदल पाया, उसके पास उतना पावर आया नहीं। हो सकता है अब इसका मनसा यह है कि हम ऐसा कुछ कर देंगे कि भविष्य में भाजपा के अलावा कहीं पर कोई सरकार रहेगा ही नहीं, वहां की सरकार के ऊपर क्या कर देगा, ईडी सीबीआई लगा के भैया उसे जेल में डाल देगा, समझ रहे बात को, और फिर उसका सीट खींच लेगा। तो इसमें सबसे बड़ी बात तो यह उठता है कि भैया किस इरादे से ऐसा किया जा रहा है, किस इरादे से जो है यह संशोधन किया जा रहा है। क्योंकि संविधान तो बदल नहीं सका, तो अब चाहता है कि भैया हम संविधान नहीं बदले तो अब ऐसा नियम कर देंगे ना कि हर जगह पर खाली भाजपा की सरकार रहेगी, जा न रहेगा बस न बाजेगा बांसुरी। इस प्रकार से जो है ना सरकार कुछ कर सकता है, और एक तरीके से अगर सोचा जाए तो एक सही भी है, लेकिन सरकार का इसमें इंटेंसिव देखना पड़ेगा, सरकार का इसमें इरादा देखना पड़ेगा। इरादा सरकार का कैसा है, नकारात्मक है
या सकारात्मक है? क्या सरकार और ये कानून जो न्यूट्रल तरीके से लागू होगा या पक्षपाती ये कानून करेगा? अगर पक्षपाती ये संविधान का 130वां संशोधन विधेयक के द्वारा अगर होता है तब तो भैया बहुत बड़ा खतरनाक हो जाएगा साबित। पता चलेगा पूरा भाजपा सरकार तानाशाह हो गया, क्योंकि हर जगह से जो है ना वैसे सरकार को गिरा देगा कुर्सी जहां भाजपा का ना हो, कुछ ना कुछ आरोप लगा देगा, ईडी सीबीआई लगा देंगे, बस जेल में डाल देंगे, फिर उसका कुर्सी छीन लेंगे। ऐसा हो सकता है। लेकिन इस कानून में यह भी प्रोविजन किया गया है, मंत्री के ऊपर अगर कोई आरोप लग गया और वो आरोप भैया संज्ञेय अपराध है और वो जेल में चला गया, तो वैसे स्थिति में जब उसका कुर्सी चला भी गया और पता चला भैया 60 दिन में जो है फैसला आ गया कि भैया वो तो आरोप था सिर्फ लगल, ये तो दोषी ने था, तो फिर से उसका कुर्सी क्या कर दिए जाएंगे? रिटर्न कर दिए जाएंगे। और क्या प्रोविजन किया गया? और प्रोविजन इसमें यह किया गया है कि 30 दिन के बाद 31वां दिन में अगर वो अपना पद को नहीं छोड़ता है तो ऐसे में अगर केंद्र सरकार गलती कर रहा है तो राष्ट्रपति उनको जो है पद से बर्खास्त कर देगा, और अगर राज्य का मुख्यमंत्री अगर जो है पद नहीं छोड़ रहा है तो राज्य का राज्यपाल उसको पद से बर्खास्त कर देगा। या तो राज्य का अगर कोई मंत्री है, केंद्रीय मंत्री, तो मंत्री अगर इस प्रकार से पद नहीं छोड़ना चाह रहा है तो प्रधानमंत्री जो है ना उसको क्या कर देगा? सीट खाली करा देगा, बर्खास्त कर देगा। उसी प्रकार से राज्य का जो है मुख्यमंत्री को छोड़कर और जो मंत्री होते हैं वो गलती करेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री को उसको बर्खास्त कराना पड़ेगा। समझ रहे बात को? मतलब इस कानून के तहत यह हो जाएगा कि प्रधानमंत्री गलती किया तो प्रधानमंत्री 30 दिन तक वो जेल में रहा, 31 दिन में वो पद नहीं छोड़ा, तो भैया फिर क्या होगा? बर्खास्त कर देगा उसको सीधे। कौन? राष्ट्रपति। इसके बाद मान लीजिए प्रधानमंत्री को छोड़कर केंद्रीय और जो मंत्री है वो मंत्री लोग अगर जेल में रह गया, 30 दिन के बाद 31वां दिन में अपना सीट खाली नहीं किया तो फिर उसको प्रधानमंत्री खाली करवा देगा सीट। इसी प्रकार से राज्य का जो है मुख्यमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री अगर 30 दिन तक जेल में रहा, 31वां दिन में अगर खाली नहीं किया तो फिर राज्यपाल खाली करा देगा उसका कुर्सी, बर्खास्त कर देगा। इसी प्रकार से राज्य का मुख्यमंत्री के अलावा और जो मंत्री होते हैं वो गलती करेगा और वो 30 दिन तक जेल में रहता है, 31वां दिन खाली नहीं किया तो फिर उसको भैया बर्खास्त कर देगा मुख्यमंत्री। ये कुछ जो है प्रोविजन किया गया है इस कानून में। लेकिन यह कानून साथियों जैसे ही जो है ना लागू हो जाएगा तो लागू होने के बाद सबसे पहला जो प्रभाव पड़ेगा किस पर पड़ेगा? जहां जहां स्टेट में भाजपा का सरकार नहीं, उनके ऊपर एलिगेशन लगना शुरू होगा, उनके ऊपर जो सीबीआई ईडी वगैरह सब लगाए जाएंगे, उन्हें जेल में ठूसा जाएगा और जेल में ठूस कर 30 दिन तक रखेगा और फिर उसे जो है कुर्सी छीन लेगा। हो सकता है साथियों, ये हो सकता है। तो इस कानून को समर्थन करने से पहले सभी लोग को यह समझना चाहिए किस इरादे से इस कानून को सरकार लाने जा रही है और ला रही है। इसलिए साथियों इस कानून का खूब ज़्यादा अभी विरोध हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि विरोध होना भी चाहिए। ये बिल्कुल सही नहीं है, ये गलत है। मुझे बताइए साथियों ये कानून सही है या गलत है, क्योंकि हम अगर अपना तर्क दे देते हैं तो फिर बहुत लोगों को बुरा लग जाता है। आपको सब कुछ हम बता दिए, विश्लेषण कर दिए क्या कुछ होगा। अब आप ही लोग बताइए ये कानून आने से क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। और सबसे पहले तो हम एक ही चीज़ बताएं कि सरकार का इरादा इसमें देखना चाहिए कि सरकार किस तरीके से काम करेगा। बाबा साथियों आज के इस वीडियो में इतने। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।